संविधान विशेषज्ञ के तौर पर खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है और जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, न कि इस तरह से किनारा कर लेना चाहिए कि हमें शामिल ही नहीं होना है कमेटी में। रामकृपाल जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें। ये तो शायद अधीर रंजन चौधरी ने आसान कर दी और बहस, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार की इस मुद्दे पर बहस हो, इसीलिए कमेटी भी बनाई गई, आगे विधेयक को लाने की भी तैयारी है। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जब शामिल किया है तो अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्यों ऐसे मना कर दिया गया कि हमें शामिल ही नहीं होना है? वो तो ये कह रहे हैं कि धोखा है और इसमें थोपा जा रहा है साफ तौर पर। मैं चौधरी साहब के जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल बेदम हैं। पहली बात तो उन्होंने जो ये कहा है कि फैसला कर लिया गया है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कम से कम उनको इतना होना चाहिए ज्ञान कि ये जो कमेटी बनी है यह एक सलाह देगी। जो भी फैसला होना होता है वो संसद फैसला करती है और ये ऐसा मुद्दा है जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी 2/3 बहुमत बीजेपी के पास है। जब तक मेजॉरिटी 2/3 बहुमत सदन में नहीं होगा तब तक इसे लागू ही नहीं किया जा सकता। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? दूसरी बात देखिए, कहा जाता है अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। आप आशंका के चलते हमलावर हो जाएं, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें जो आपकी नीति है वो पराजित होती दिख रही है। जी। तीसरी बात देखिए, सिंपल सी बात है, बीजेपी से कितने लोग हैं? एक पार्टी 300 प्लस सीट लेकर के आज देश में राज कर रही है, उनके सिर्फ एक गए हैं, अमित शाह जी हैं और दूसरे जो है वो आमंत्रित सदस्य हैं। तब भी अगर आपको खड़गे जी को उसमें शामिल कराना है तो आप ये सिंपल ये कहते कि हमको इनको भी शामिल कीजिए जी। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की राय जो होगी, अधीर रंजन जी वही कहेंगे। वाजिब सवाल उठाया सर आपने, वाजिब सवाल उठाया है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हुई है, एक काम करते हैं उनसे ही पूछ लेते हैं जो सवाल आपने पूछा है। बहुत सही उदाहरण भी दिया आपने रामकृपाल सर। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सिर्फ आशंका के डर से आप हमले की तैयारी नहीं कर सकते, आप हमला नहीं कर सकते किसी के ऊपर। अगर आपको कमेटी में शामिल नहीं किया जाता तो आपको आपत्ति होती कि कमेटी में रखा नहीं गया। अब जब कमेटी में रखा गया है तो कम से कम आप अपने विचार, अपनी राय तो रखते, बजाय एक लेटर जारी करने के कि हमें शामिल ही नहीं होना है। देखिए, आशंका के डर से हम डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं। इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पर अगर पिछले 9 साल के इतिहास में आप जाएं तो अब आज 93% बिल्स पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास डिस्कशन के लिए नहीं जाते, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए नहीं खोलते, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता है एक जेपीसी की डिमांड पे। प्रधानमंत्री जी 100 दिन तक मणिपुर में नहीं बोलते, आखिर में नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है तो मणिपुर पे बैठते हैं। आपने सदन को कॉन्फिडेंस पे रखा क्यों? और जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इस देश का संघीय ढांचा इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आज हम भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? यहाँ की 2490 पार्टियां इस देश की डेमोक्रेसी को जिंदा रखती हैं। यहाँ पे स्टेट की सिर्फ राजनीतिक कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, उनकी राजनीतिक आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी भी है। आप अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो आप सबको एक रंग में रंग देते हैं। यही नड्डा जी जब कर्नाटका गए थे तो उन्होंने कहा था अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपको मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन पूजा जी आपने अविश्वास प्रस्ताव जब आप लाए तो आप चाहते थे प्रधानमंत्री वक्तव्य दें सदन के भीतर। आपकी वो जो जिस मकसद से आप आगे बढ़े, अविश्वास प्रस्ताव के तहत बहस हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी सामने आया। लेकिन एक बहुत वाजिब सवाल है, मैं राम कदम जी आपके पास आऊं उससे पहले जस्टिस जकी उल्ला खान के साथ उनके पास आ रही हूँ। खान साहब, एक बात मैं जानना चाह रही हूँ जो रामकृपाल जी ने कही कि अगर इस मुद्दे पर अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं अमित शाह को, अधीर रंजन चौधरी, कि ये हमें अस्वीकार्य है और पहले से ही निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि इसका फैसला क्या होगा, क्या ये नहीं कह सकते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसमें शामिल किया जाए? और क्या फिर ऐसा संशोधित किया जा सकता है, कमेटी में एक बार नाम तय हो जाए उसके बाद शामिल किया जा सकता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कमेटी का संशोधन किसी भी समय किया जा सकता है और किसी को ऐड किया जा सकता है और निकाला जा सकता है।
कि हमारा पर्पज़ ये है कि इसमें देश का हित हो, और देश का हित करने के लिए एक ऐसी कमेटी चुनी गई है जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट अलग होता है और देश का अलग इंटरेस्ट अलग है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज उसको देश के धन को इस तरह दुरुपयोग करें तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए कम से कम इलेक्शन में खर्च हो, जिस तरह से ब्रिटेन में इलेक्शन होता है कि सुबह इलेक्शन हुआ, कन्वेंसिंग हुई, बिल्कुल लगातार आप ये बात कह रहे हैं जो हमें समझ में भी आ रहा है कि देश में जो पैसा है वो चुनाव पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर उन पैसों की बचत करनी है तो एक देश एक चुनाव एक अच्छा विषय है। राम कदम जी, आपने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा जी को, वो तो आपके पूरे बिल पर ही सवाल खड़े कर रही है, बिल का ही विरोध किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, ये बिल, इस पूरे थ्योरी पर सवाल उठाया जा रहा है। ये कांग्रेस का पाखंड है। अब तो केवल बहस शुरू हुई है, अब बहस का आरंभ है, और यदि कोई चुनावा नुमाइंदा उस पर अपने विचार रखना चाहता है तो विशेष सत्र है, अलग अलग लोकतंत्र ने आयुध दिए हैं, उन आयुध के द्वारा सत्र में वो चर्चा उपस्थित कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। पर जिस विषय को केवल पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, वो इस पर विचार विमर्श करेंगे, इस पर कांग्रेस दल को आपत्ति है। यानी कांग्रेस दल की मंशा पर ही सवाल उठते हैं। जो बात 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने 2015 और 2018 दोनों स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका अगर इतिहास अगर देखें, अब क्या होगा क्या नहीं होगा कमेटी तय करेगी, पार्लियामेंट तय करेगा, वो अलग विषय है। पर इस मूल चर्चा को कांग्रेस दल क्यों भटकाना चाहती है? क्या देश का विकास नहीं चाहते? करोड़ों रुपया आज इलेक्शन पे खर्च हो रहा है, एक ही समय वो खर्च हो और बचा हुआ पैसा देश के विकास में लगे। क्या इस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है? किस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है? ठीक है, हर 2 महीने में चुनाव आएगा देश के किसी न किसी प्रांत पर, तो विकास का काम क्या रुकेगा नहीं? जो सुरक्षा बल है एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते हैं, उसके पीछे लगने वाला खर्च, इस सवाल का जवाब चुनाव के पीछे लगने वाला खर्च, से एक देश इन सारी मेरिट पर जो बातें हैं, उन बातों को कांग्रेस दल कैसे नकार सकता है? ठीक है।